हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए तथा बी ने एक मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया तथा बी ने 1/5 भाग निकाल लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद, ठीक है, 76,000 रुपए के लाभ में से ए का भाग ज्ञात करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ी सी ट्रिक है। एक तो ये कि पहले पूंजियां दिया होती थी, पहले पूंजी देते थे कि ए ने कितनी पूंजी लगाई, बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो अब पूंजी ना देखकर इसमें दिया है अनुपात। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, चलिए निकाल लिया, ए ने निकाला और बी ने भी अपना कुछ भाग निकाल लिया। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो नई चीज है वो क्या है, 10 माह बाद 76,000 रुपए के लाभ में से ए का भाग ज्ञात करना। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसमें क्या था, वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने बात आती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 10 महीने, यानी उन्होंने क्या किया, जो लाभ की गणना कर ली ना, वो 10 महीने में ही कर ली। तो ये चीज बस ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए वो बी का के धन का अनुपात, मतलब कि वही पूंजियां जो उन्होंने स्टार्टिंग में लगाई, क्या है, 4:5। ये अपने को जो कुछ दिया है हमने वो लिख लिया है ना। तो माना आरंभ में ए की पूंजी कितनी होगी, माना x, वो बी की पूंजी 5x। अब ऐसा क्यों, 5x और 4x, ये 4x है ना, 4x और 5x क्यों, क्योंकि देखो ये तो अनुपात है। अनुपात कब निकलता है, जब किसी बड़ी संख्या को हम हर और अंश की संख्या को काट के जब छोटी संख्या मिलती है, वही होता है अनुपात, है ना। तो इसके गुणक में कुछ होगा जो इससे भी काटा होगा और इससे भी काटा होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है ना। पर जो एक ऊपर होगा वही नीचे, यानी जो x4 का गुणक होगा वही 5 का होगा, उसी से तो पूंजी बनेगी। तो अब हमको तो पता नहीं है, ये तो जस्ट अनुपात है, इसलिए हमने मान लिया कि वो जो गुणक है ना, जिसको काट पीट के, जिसकी उनकी पूंजी को काट कर बड़ी जो पूंजी रही होगी उसको सरल करने के बाद हमको मिला कि भाई उनके बीच में अनुपात 4:5 है, इसलिए हमने वो गुणक मान लिया x। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी x का मल्टीप्लाई करें, अनुपात दे, जब आपको अनुपात दिया हो और आपको पूंजी पता करनी हो तो आप उसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों अनुपातों में, 3 हो तो तीनों में, है। तो ये ए की पूंजी और बी की पूंजी निकली, कौन सी, आरंभिक पूंजी। ठीक है, अब ये तो आरंभिक पूंजी है ना। तो ए अनुपात बी, ए वो बी की पूंजी का अनुपात, अब हम अनुपात ज्ञात करेंगे जिससे उनको धन का वितरण करेगा होगा। अब ये इस अनुपात में कब होता, जब इसी अनुपात में वो साल भर चलते, पर साल भर इस अनुपात में नहीं रहा। क्या होता है, क्योंकि 10 महीने के अंत में जो कुछ होता है, जो लाभ हो, जैसे यहाँ पर 10 महीने के अंत में उन्होंने लाभ की गणना की, पिछले क्वेश्चन हमने की उसमें वो वर्ष के अंत बोलते थे, तो वर्ष के अंत था तब हम 12 के हिसाब से गणना करते थे। लेकिन अब 10 महीने की बात है, तो 10 महीने में जो भी हेर फेर हुआ, जो भी उन्होंने निकाला या और जमा किया, उस हिसाब से हम अनुपात निकालेंगे, है ना। तो 10 महीने का पूरा अनुपात निकालेंगे, तब उसी अनुपात में लाभ का वितरण होगा। तो क्या होगा, देखो, पहले तो आरंभिक पूंजी तो 4x थी, एक ही, है ना। इसको यहां कर देते हैं, है ना। तो देखिए, x की आरंभिक पूंजी कितनी थी, 4x। उसने x कितने महीने तक 4x रहने दी, 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने तक उसने क्या किया, 3 महीने तक तो 4x चलने दी जो आरंभ में लगाई थी, शुरुआत में लगाई थी। उसके बाद 3 महीने बाद एने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया, यानी 4x में से क्या किया, 1/4 निकाला, तो
4x में से इसी का 1/4 यानी 4x/4 ये भाग निकाल लिया। और कितने महीने तक चला है? 7 महीने। क्योंकि देखो लाभ की गणना कितने महीने में कर ली उन्होंने? 10 महीने। तो 3 महीने तक तो उसने पूरी जो आरंभिक थी वो लगाई, है ना, प्लस अगले 7 महीने के लिए उसने क्या किया, इसमें से 1/4 भाग निकाल लिया, है ना, यानी जो पूरी है उसमें से 25% निकाल लिया। 1/4 का मतलब 25% होता है। तो 1/4 भाग हम निकालने के बाद जो बचती है उसको उसने 7 महीने तक चला दिया। तो ये इसमें से हमने क्या किया, 1/4 भाग हटा दिया, उतनी ये बच गई, है ना। जैसे 4 में से कोई कहे कि मैंने 1 निकाल लिया, तो 3 के अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही तो है। लिखने का तरीका इस तरह से रहेगा, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में है ना, इसलिए, है ना। तो 4x में से हमने क्या किया, 1/4 भाग निकाल लिया। किसका? 4x का। तो 4x का 1/4 निकाल लिया तो और 7 महीने तक वो चलने दिया। तो इस तरह से ये अनुपात। इसी तरह ये 5x का होगा। 5x उसने कितने महीने तक चलाया? 3 महीने तक, ठीक है। और इसने कितना निकाला? प्लस 5x माइनस 5x/5। क्या उसने जितना था उसमें से 1/5 भाग निकाल लिया। तो ये कितने दिन तक चलने दिया? 7 महीने तक, क्योंकि 10 महीने में उन्होंने गणना कर ली। आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है, वैसे आ गई होगी। देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में 5x रहने थी, 3 महीने तक चलाई, ठीक है। प्लस करते हम, बची अब कितनी, उसके निकालने के बाद उसके पास कितनी बची? 5x माइनस 5। क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में ऐसे ही किया था ना, 4,000 40,000 थे, उसमें से 10,000 निकाल ली थी, तो बची कितनी थी? 3,000 30,000। तो हमने 30,000 का मल्टीप्लाई किया। अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट पूंजी नहीं है, एक्स के फॉर्म में है, तो हमने क्या किया, उतने का 1/5 भाग निकाल दिया और बचा कुचा रख लिया। इसका मतलब यही होता कि अगर ये 5x का मतलब 10,000 होता, तो 10,000 में से 1/5 निकाल देते, तो वही है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी चीज है, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12x प्लस ये कितना होगा, 3x इंटू 7 यानी 21x, ठीक। अनुपात ये कितना हुआ, 15x, और ये कितना हुआ, 4x। 15x और ये हुआ 4x, तो 28x हो गया, ठीक है। तो अब इनको जोड़ो तो ये क्या होगा, 33x अनुपात, नहीं इनको मैंने सॉल्व कर लिया, 43x, ठीक है। अनुपात निकाल रहे हैं तो इनका क्या होता है, जो कॉमन चीज है वो हम हटा देते हैं, क्योंकि इस ऐसे होता है ना, अनुपात को सॉल्व करेंगे तो 43x, तो जितने भी इसके गुणक होंगे वो हट जाएंगे। लास्ट में 43/43 बचेगा, जो अब डिवाइड नहीं होता। तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 33 अनुपात 43, ये अनुपात है। मतलब अब ए और बी को इस अनुपात में उनकी पूंजी का क्या होगा, वितरण, मतलब लाभ का वितरण होगा। जो उनके पास लाभ आया है 10 महीने के बाद, उसका वितरण कैसे होगा, 33 और 43 के अनुपात में। क्योंकि उनकी जो पूरी साल भर मतलब 10 महीने उन्होंने जिस तरह से लगाया और निकाला, उसका जो कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद जो हमारे पास एक नया अनुपात मिलता है ना, पूरी कैलकुलेशन के बाद 10 महीने तक उन्होंने किसने लगाया किसने हटाया ना, दोनों ने हटाया तो कितना कितना हटा लिया, उसके बाद में जो एक सही अनुपात मिलता है जिसमें हम लाभ वितरित करेंगे, वो है 33/43, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कुल लाभ क्या है, 76,000, यही है ना। तो लाभ में ए का भाग क्या होगा, भाग क्या होगा, देखो अब एक स्टेप ये होती है ना कि हम कुल
इनको ऐड करते, तो ऐड करने पर क्या होगा, दोनों पदों का योग। ये एक छोटी सी स्टेप थी। 33 और 43 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 76। यानी कि जो वितरित, अगर कुल लाभ 76 रुपीज होता तो उसमें से इसको 33 और इसको मिलते 43, क्योंकि इनकी जो पूंजियों का अनुपात यही है, तो इसी अनुपात में इनका डिवाइड हो जाता, तो 76 में से इसको इतना मिल जाता, इसको इतना मिल जाता, है ना। वैसे ही अब जब 76 में से 33 इसको मिलेगा, 43 इसको मिलेगा, तो 76,000 में से कितना मिलेगा, तो 76 में से ए को कितना मिल रहा है, 33, तो 76,000 में से कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा के लिए हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हुआ 1000 टाइम, तो आंसर क्या होगा, 33,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ए का जो लाभ होगा 10 महीने के बाद जो लाभ है उसमें उसका हिस्सा होगा ए का, वो होगा 33,000, है ना, रुपीज में। तो इस क्वेश्चन में बस यहाँ पर ही ट्रिक थी कि एक तो ये चीज, ये 10 महीने के बाद उन्होंने हिसाब लगा लिया है, तो हम जो टोटल महीने, जैसे ये 3 महीने हैं, 3 मंथ, उससे स्टार्टिंग में 3 महीने बाद 1/4 भाग निकाला, तो स्टार्टिंग जो उसने आरंभ में जो पूंजी लगाई उसको सिर्फ 3 महीने तक रहने दिया दोनों ने, है ना। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग पूंजियों में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 महीने तक रहने दी। बच्चे कितने, अब 7 महीने, क्योंकि 10 महीने में ही उन्होंने क्या किया, गणना कर ली लाभ की, है ना, यानी बंटवारा भी कर लिया। तो अगले 7 महीने है, इसलिए जो पूंजी अगले 7 महीनों में लगाएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई हम 7 का कर लिए। ये तो पता चल गया, क्योंकि 3 और 7 कितना हो गया, 10 महीने का टोटल गणना होगी। अब ये कहाँ से आया, तो क्योंकि उसने क्या किया, 4x जो उसकी आरंभिक पूंजी थी उसमें से कितना निकाल लिया, 1/4 निकाला। तो ये 4x है, 4x में से हमने 1/4 निकाल के उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लिया। इसने क्या किया था, 5x लगाया था, उस 5x में से उसने 5x का ही 1/5 निकाल लिया, तो हमने 1/5 निकाल के क्या कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ये 33:43 आ गया। अब इनको हम करते ही हैं, दोनों पदों का, तीनों पदों का योग, जितने भी अनुपात होते सबको ऐड कर लेते हैं, और उसी अनुपात में से अब ऐड क्यों करते हैं, देखो इनको ऐड किया तो ये आया, मतलब 76 में से इसको 33, इसको 43 मिलेगा। तो जब 76 में से इसको ए को 33 मिलेगा, तो इसमें से कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर आया 33,000। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।